दिमागी नक्सल पर कैसे सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और उसके बाद कैसे उस पर सियासत हावी हो गई है। दिमागी नक्सल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, देश को इनसे सतर्क रहने की सलाह दी थी। इसके बाद देश भर में इस पर कैसे बयानबाजी और सियासत शुरू हुई, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री का वो बयान जरा सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से नक्सलवाद का जिक्र किया था। नक्सलवाद मुक्त हो गया देश, लेकिन सियासी दिमागी नक्सल अभी भी देश में मौजूद है। अब प्रधानमंत्री की स्पीच के इसी हिस्से पर विपक्षी दल आग बबूला हो गए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम सामने आए, उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल बता दिया। महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब अब दिमागी नक्सल वाली लड़ाई में कूद पड़े और खुद को दिमागी नक्सल साबित करना चाह रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री ने जब किसी का नाम नहीं लिया तो उसके बावजूद ये नेता क्यों खुद को दिमागी नक्सल बता रहे हैं? प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले कमेंट पर विवाद ऐसा बढ़ा कि विपक्ष का नेता एक एक करके सामने आने लगे। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कह दिया, मैं दिमागी नक्सल हूं। उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा, दिमागी नक्सल बनकर गर्व हो रहा है, पी चिदम्बरम कह रहे हैं। बीजेपी पहले अर्बन नक्सल कहकर गाली देती थी, दिमागी नक्सल बीजेपी की गालियों का नया रूप है, ये कह रहे हैं चिदम्बरम। महबूबा मुफ्ती भी इस लड़ाई में कूद गई, उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल कह दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 की तो मैं समर्थक हूं, तो मैं भी दिमागी नक्सल हुई। उधर अरविंद केजरीवाल भी इस लड़ाई में आ गए, उन्होंने भी खुद को दिमागी नक्सल कह दिया। आज भगत सिंह को भी दिमागी नक्सल कह दिया जाता इस सरकार में, यह कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर गर्व है। यहां तो जो भी सवाल उठाता है उसे दिमागी नक्सल कह दिया जाता है, यह कहा अरविंद केजरीवाल। अब प्रधानमंत्री ने स्पीच में दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया था। लाल किले से देश को दिमागी नक्सलों से सतर्क रहने के लिए कहा था, लेकिन इन सब के बीच ये मामला कैसे तूल पकड़ रहा है वो भी सुनिए। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं। मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। प्रधानमंत्री जी को अपने इर्द गिर्द जान, और अगर सफाई करनी है ना तो अपने इर्द गिर्द से सफाई करिए। चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। अभी तो उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं, दिमागी नक्सली किसको कहा? सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। ये दिमागी नक्सली उन नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनका करीब करीब सफाया हो चुका है। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती महबूबा, क्योंकि इनका दिमाग वही अर्बन नक्सल वाला। चिदम्बरम साहब का लगातार आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं दिमागी नक्सल वो हैं।
प्रधानमंत्री की दिमागी नक्सल वाली बात पर विपक्ष के नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हुए। अब इनके नाम नहीं लिए थे, लेकिन उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल बताना शुरू कर दिया। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आकर दिमागी नक्सल का अर्थ समझाया। उन्होंने आसान शब्दों में यह बताने की कोशिश की कि दिमागी नक्सल कौन है। माओवादियों का समर्थन जो लोग करते हैं, जो लोग भारतीय संविधान नहीं मानते हैं, जो लोग अलगाववादियों का साथ देते हैं, अनुच्छेद 370 के समर्थक हैं और चिकन नेक यानी पूर्वोत्तर का जो इलाका है उसे काटने की बात करते हैं, ये सब भारत के विभाजन की मंशा रखते हैं, भारत में अराजकता चाहते हैं, इसीलिए ये दिमागी नक्सल है। अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल कौन है? जो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए बात करते हैं, या जो चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत से अलग करने का बात करता है, या जो सीआरपीएफ पुलिस आर्मी मरने से जो डांस करते हैं, रात भर पार्टी करते हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग तो अर्बन नक्सल है। यही तो दिमागी नक्सल है। तो उनको जो समर्थन करता है उनको सोचना चाहिए ना कि देश का नमक खा करके आप देश के खिलाफ बात करते हैं। अब आपको ये बताऊं कि जहां एक तरफ किरण रिजिजू ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है दिमागी नक्सल, क्योंकि विपक्ष ने इसे कुछ इस तरह से पेश कर दिया कि जो सरकार से सवाल पूछे वो दिमागी नक्सल, और इसीलिए किरण रिजिजू को आकर कहना पड़ा कि जो अराजकता फैलाने की मंशा रखते हैं वो दिमागी नक्सल है। अब पीएम की दिमागी नक्सल वाली स्पीच पर सियासत कैसे तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के बयान पर सियासी अटैक की कोशिशें तेज हो गई। इंस्टाग्राम, एक्स पर इससे जोड़कर कई पेजेस बना दिए गए। हर पार्टी के नाम में दिमागी नक्सल पार्टी शब्द जोड़ दिया गया। दिमागी नक्सल जनता पार्टी से सबसे ज्यादा फॉलोअर भी जुड़ गए। प्रोफाइल में नारा लिखा, सोचो, शोध करो, प्रतिरोध करो। इंस्टाग्राम पर एक दिन में इससे 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। फिर देखते ही देखते सारे फॉलोअर्स अचानक गायब भी हो गए। अब अकाउंट किसने चलाया, कौन है जिसने इसकी शुरुआत की, उनकी पहचान उजागर नहीं हुई है, लेकिन सियासत जोरों से हो रही है। प्रधानमंत्री का बयान आने के बाद जिस तरह से विपक्षी दलों की तरफ से बयान आए और जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से हैंडल्स और पेजेस बनने लगे, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो गुरु स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि बौद्धिकता का अराजक होना अलोकतांत्रिक होता है। लोग बौद्धिक दृष्टि से वितंडा, बौद्धिक अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। बाकी तो राजनीतिक स्टेटमेंटों के पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बौद्धिक अराजकता ये अलोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की बात कही तो नक्सल के नाम पर राजनीति हावी हो गई। लेकिन इस देश को भूलना नहीं चाहिए कि भारत को करीब 6 दशक के बाद नक्सलवाद से छुटकारा मिला। इसमें बेगुनाहों और जवानों का खून भी शामिल है। तमाम सरकारें आई गईं, नक्सलियों के खिलाफ रणनीतियां बनाती रहीं, लेकिन नक्सल मुक्त नहीं कर पाई। और नक्सलवाद से मुक्त होना, नक्सलवाद से ज्यादा जाने गई बनिस्बत आतंकवाद से, लेकिन इसके बावजूद भी दिमागी नक्सली कहकर आगे आने को लेकर एक तरह का हमला जारी है। क्या हमने मजाक बना दिया है दिमागी नक्सलवाद को? अमित शाह की नक्सल विरोधी मुहिम किस तरह से कामयाब रही, ये भी आपको बताती हूँ। यूपीए शासन में देश में 126 जिले नक्सल प्रभावित हैं। यूपीए शासन में नक्सली हमलों के 16,463 मामले आए और कई जवानों की मौत हुई। नक्सली नेपाल से आंध्र तक रेड कॉरिडोर बना चुके थे। 2014 में एक बड़ी मुहिम शुरू की गई। सरकार ने आक्रामक और निर्णायक रणनीति बनाई और एक तरह का लक्ष्य रखा कि इस देश को नक्सल मुक्त भारत बनाना है। सुरक्षा बलों को नक्सलियों से निपटने की खुली छूट दे दी गई। केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ तालमेल बढ़ाया। नक्सली इलाकों में 200 से ज्यादा फॉरवर्ड कैंप्स बनाए। सैटेलाइट मैपिंग, इंटेलिजेंस का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अलग अलग ऑपरेशंस में बड़े नक्सली मार गिराए। समर्पण करने वाले नक्सलियों को फिर से बसाया गया और इस तरह दशकों पुरानी नक्सल समस्या की कमर टूटी, जिसने कितने मासूमों का खून बहा दिया था। और इसीलिए कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल जैसे शब्द को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसे राजनीति का टूल तो कतई नहीं बनाया जा सकता।